जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। और अगर आप थेल्स प्रमेय पढ़ना चाहते हैं तो आप थेल्स प्रमेय का वीडियो हमने बना दिया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट सवाल हमारा है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे दो चित्र दिया गया है, एक पहला और एक दूसरा चित्र। तो हम पहले चित्र को सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे को इसी के हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बीसी है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है बीसी के समांतर डीई दिया गया है। फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। देखिए एडी वाला जो सेकंड वाला है वो चित्र आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे हमने नहीं बना रखा है। तो वहां पर हम अभी सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आप उसको समझ लेंगे। एकदम सेम है। तो थेल्स प्रमेय से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये थेल्स प्रमेय से ही सॉल्व होगा। थेल्स प्रमेय है क्या, थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ। थेल्स प्रमेय में थेल्स एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज के समांतर अगर कोई अलग से रेखा खींची जाती है तो जो भुजा को वो प्रतिच्छेद करता है उसको बराबर अनुपात में बांट देता है। जैसा कि यहाँ पर इसने इस भुजा AB को प्रतिच्छेद किया और AC को भी प्रतिच्छेद कर दिया। किसने प्रतिच्छेद किया? D और E ने। तो ये जो अनुपात है AD और BD का वो बराबर होगा AE और EC का। यही थेल्स जी ने कहा है और इसी से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे हल और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है हम लिख लेंगे कि दिया है क्या दिया है कि DE समांतर BC। सबसे पहली बात तो हमें यही कहा गया कि DE समांतर BC। जब DE समांतर BC तो हम इसको थेल्स प्रमेय से सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना है, तो आप कहेंगे BD है 3 सेंटीमीटर। AE है 1 सेंटीमीटर, तो यहां हम लिख लेंगे AE बराबर 1 सेंटीमीटर। और EC हमको पता नहीं है तो EC हमें ज्ञात करना है। अब हम यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में थेल्स ने क्या कहा कि AD और BD बराबर होगा AE और EC के। तो यही लिख देते हैं AD बटे BD, यह है थेल्स प्रमेय, ध्यान रखिएगा, बराबर होगा AE बटे EC के। इसको हमने प्रूव कर रखा है प्रमेय 6.1 में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। AD कितना है, तो आप कहेंगे 1.5 सेंटीमीटर। BD कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। बराबर में AE कितना है, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर। EC हमको ज्ञात करना है, यानी EC हमें नहीं पता है। आप ऐसे भी इसको सरल कर सकते हैं। 1.5 को काट देंगे 3 को, यानी 1.5 का दुगना 3 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये दशमलव में है तो इसको भी दशमलव में एक 0 हम लगा देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव कैंसिल कर देंगे। अब ये 15 और ये हो गया 30। 15 एक कम 15 और 15 दूना 30। यानी अगर हम ऐसा करें तो EC को 1 से गुणा करेंगे तो EC एक कम EC, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, और यही हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर आंसर। 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें AD ज्ञात करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे हल, और यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमें दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो आपको शुरू में ही इसने कह दिया कि DE समांतर BC, जो BC के समांतर है वो DE है। तो यहां पर हम लिख देंगे DE समांतर BC। यहां से सारी चीजें क्लियर है। अब हम लिखेंगे AD बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि दूसरे में आपको AD ही तो ज्ञात करना था। और BD बराबर 7.2, BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर। AE कितना है, तो 1.8 सेंटीमीटर।
और ईसी कितना है, तो आप कहेंगे ईसी है 5.4 सेंटीमीटर। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो थेल्स जी ने क्या कहा कि एडी और बीडी का अनुपात होगा एई बटे ईसी के बराबर। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता नियम भी कहते हैं इसको, तो आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। थेल्स प्रमेय से देखिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एडी बटे बीडी बराबर होगा एई बटे ईसी के, एई बटे ईसी के। बस एडी हमको ज्ञात करना है, तो एडी जैसा का तैसा। बीडी कितना है, तो 7.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या, इतना जगह थोड़ी है, बराबर। एई कितना है, तो एई है 1.8 और ईसी कितना है, तो 5.4। दशमलव दोनों में बराबर है, दशमलव को हटा देंगे हम। 18 कम 18, 18 तिया 54। 3 को एडी से गुणा करेंगे तो 3 एडी बराबर 7.21 कम 7.2। अगर हम एडी को इधर रोक ले, क्योंकि हमें एडी याद करना है, तो ये होगा हमारा एडी बराबर 7.2 बटे में 3। अगर 3 से 7.2 को हम भाग करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक बचा, दशमलव यहाँ लगाए तो लगा देंगे, 1 बचा 12, 3 चौक 12। यानी एडी जो हमारा आया वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसमें आपको बताना है कि क्या EF के समांतर QR है, और इसमें आपको 3 सवाल दिया गया है। फर्स्ट हमने यहाँ नोट किया है, बाकी का हम सारा नोट करते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र समझ लेते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र हम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। हमने यहाँ P मान लिया, यहाँ Q और यहाँ R मान लिया। अब इसमें हमसे क्या कहा गया कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, एक PQ और एक PR, ये भुजा है। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। यानी PQ पर E बिंदु, PR पर F बिंदु। देखिए क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जो पहले कहा गया उस पे पहले वाला और जो बाद में कहा गया उस पे बाद वाला। यानी PQ पर E बिंदु स्थित है, यानी PQ पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, उसका नाम है E। क्या नाम है, E। और बिंदु E स्थित है और PR पर बिंदु F स्थित है। देखिए PR पर बिंदु F स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर F स्थित है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, मतलब ये जो EF है ये QR के समांतर है कि नहीं। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये समांतर है कि नहीं। वैसे ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। चलिए ये मैंने खींच दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए अब हम पहले वाले पे बात कर लेते हैं। देखिए हमने थेल्स प्रमेय पढ़ लिया है और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ लिया, यानी प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 हमने पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप प्रमेय जरूर देख लीजिए। इसमें वो प्रमेय उल्टा लगेगा, प्रमेय 6.2 लगेगा। जो प्रमेय 6.1 था उसका उल्टा इसमें है। यानी एक प्रमेय ये थी कि जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और एक प्रमेय 6.2 थी, उसमें कहा गया कि अगर अनुपात बराबर है तो भुजा भी जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वो समांतर होगी, जैसा कि ये है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या ये समांतर है कि नहीं, तो हमें ये बताना है। अब लिखेंगे दिया है, अब जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे, यानी PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर।
ये हमको दिया है। अगर अनुपात इसका बराबर आया, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अनुपात बराबर होगा तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अनुपात को ही हम देख लेते हैं। अनुपात क्या है, पीई बटे ई क्यू। तो यहां हम लिखेंगे पीई बटे ई क्यू। पीई बटे ई क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पीएफ बटे एफ आर। पीएफ बटे एफ आर। चलिए अब हम यहां पर रख देते हैं अगली लाइन में। आप अगली लाइन में लिखिएगा, वैसे मैं लाइन खींच दे रहा हूं। पीई कितना है, तो आप कहेंगे पीई है 3.9 सेंटीमीटर बटे EQ कितना है, तो आप कहेंगे EQ है 3 सेंटीमीटर बराबर PF कितना है, तो 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ एक दशमलव लगा के हम जीरो खुद से बढ़ा देंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या होगा, देखिए 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको हम किससे काट दें, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 धाम 30, यानी एक आया 13/10 और एक आया 3/2। तो क्या ये अनुपात बराबर है, तो आप कहेंगे ये अनुपात बराबर नहीं है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि 13/10 नहीं, 13/10 जो है यानी पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर। इसलिए ईएफ समांतर क्यू आर नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहां पर ये हमारा समांतर नहीं है। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। इसको भी सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे हल, और यहां पर हम क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया है। अब दिया है के बाद आप सेम यही चीजें यहां पर लिख लेंगे, सेम लिख लेंगे। पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे पूरा आप लिख लेंगे। फिर अब हम डायरेक्ट इसका अनुपात करते हैं, पीई बटे ई क्यू। तो लिखेंगे पीई बटे ई क्यू। यहां पर हम देख भी लेंगे कि पीई हमें जरूरत है तो पीई दिया है, और हमें क्यूई जरूरत है क्यूई भी दिया है, पीएफ जरूरत है तो पीएफ भी, और हमें आरएफ जरूरत है तो आरएफ भी दिया गया है। तो ये चीज हम जरूर देख लेंगे, नहीं तो हम इसको घटा जोड़ के जो भी होता है किसी तरह से हम इसको ज्ञात भी कर लेंगे। तो पीई बटे ई क्यू बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर। अब हम यहां पर यही सेम रख देंगे। पीई कितना है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है, तो आप कहेंगे 4.5 सेंटीमीटर। चाहे ई क्यू चाहे क्यूई कुछ भी आप कह सकते हैं। बराबर में पीएफ कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, और आरएफ चाहे एफआर कितना है, तो 9 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इतना रख दिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे ताकि हमारा दशमलव दशमलव बराबर हो जाए। अब यहां पर हम दशमलव हटा देंगे, तो ये हमारा ऊपर हुआ 40/45 और बराबर में कितना हुआ, तो 8/9। अब हम इसको 5 से भाग कर दें, 5 8 40 और 5 9 45, यानी 8/9 बराबर 8/9। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर है पीएफ बटे एफ आर के, पीएफ बटे एफ आर के। इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए ईएफ समांतर है क्यू आर के। क्यों, पहले हम ये भी लिखेंगे कि पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, तब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम आप समझते हो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम यह है कि भुजाओं का अनुपात जिसका बराबर होगा उसकी भुजाएं, उसकी जो समांतर खींची जो रेखा खींची जाती है अलग से, वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि
EF समांतर है, EF समांतर है, यहाँ पर हमें दिया गया है QR, EF समांतर है QR के, यानी EF और QR समांतर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आपका हाँ में आएगा कि मतलब ये समांतर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर 0.3 सेंटीमीटर। देखिए PQ इसमें हमें दिया गया, हमें डायरेक्ट दिया गया, P से Q तक दिया गया, लेकिन हमें जरूरत है PE और EQ की। फिर PR दिया गया हमें, यानी P से R तक पूरा दूरी दी गई 2.5 सेंटीमीटर। PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस त्रिभुज में, चलिए अब इतने देर से हमने सिर्फ त्रिभुज को बना रहने दिया और कुछ किया नहीं, इसमें कुछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर देखेंगे। देखिए P से लेकर इस Q तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1.28 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इतना आपको क्लियर होगा कि यहाँ से P से लेकर और Q तक की जो दूरी है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1.28 सेंटीमीटर। PR हमारा 2.56 सेंटीमीटर, मतलब P से लेकर R तक की जो टोटल दूरी है वो कितना है, तो 2.56 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। PE कितना है, 0.18, यानी PE है 0.18। हमें EQ ज्ञात करना है। PF कितना है, 0.36 सेंटीमीटर, लेकिन हमें FR ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी EQ की, तो हम लिखेंगे कि EQ बराबर, EQ हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए पूरा यहाँ पर इतना है और इतना पता है, तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से इस वाले को घटा देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 20 रुपए हैं, ठीक है, 20 रुपए हैं, इस गरीबी में 20 ही रुपए हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 20 रुपए हैं और हमारे जो दोस्त हैं उनके पास 3 रुपए हैं, मतलब कि उसी 20 में, मतलब मैं और मेरे दोस्त का पैसा मिला के 20 रुपए हैं, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे भी ज्यादा गरीब, उसके पास 3 ही रुपए हैं। तो अब बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे, तो आप कहेंगे कि पूरे रुपए में से आपके दोस्त का रुपया घटा देंगे। मतलब पूरा रुपया 20 था, उस 20 रुपए में से मेरे दोस्त का 3 रुपया घट जाएगा, यानी बचेगा 17 रुपया। मतलब मेरे जो रुपए हैं वो कितने हैं, 17 रुपए हैं। यही बात हो रही है कि P और Q दोनों दोस्त हैं, इन दोनों दोस्त का मिला के जो रुपया है वो कितना है, तो हम कहेंगे इन दोनों दोस्त का मिला के रुपया है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे रुपए 1.28 सेंटीमीटर में नहीं, लेकिन ऐसे मापते हैं कि PQ की दूरी जो है पूरी हमारी 1.8, लेकिन हमें इसकी दूरी पता है, तो हम इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे कि हम PQ में से घटा देंगे किसको, PE को हम घटा देंगे, तो EQ हमको पता चल जाएगा। EQ बराबर PQ हमारा 1.28 सेंटीमीटर है, उसमें से घटा देंगे PE, यानी PE है 0.18 सेंटीमीटर। तो दशमलव का घटाना आप लोग जानते हैं, तो जब हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा, यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.1 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, तो EQ हो गया 1.1 सेंटीमीटर। यही हम अगर बात करें हमें FR ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो हम कहेंगे FR के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम PR में से घटा देंगे। क्या घटाएंगे, PF को घटा देंगे, PF को घटा देंगे तो हमें FR पता चल जाएगा। FR बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे PR है 2.56 सेंटीमीटर, उसमें से घटा देंगे 0.36 सेंटीमीटर। यहां तक आपको क्लियर हुआ, 0.36 सेंटीमीटर हम इसमें घटा देंगे। घटाना आप लोग जानते ही हैं, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में से 0 जाएगा 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। बस बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, PQ, अब हम लिखेंगे PE बटे EQ बराबर में PF बटे FR। तो यहां पर लिखेंगे PF बटे FR। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि PE कितना है, तो हम कहेंगे PE है 0.18 सेंटीमीटर, EQ कितना है, तो 1.1 सेंटीमीटर, बराबर में PF कितना है, तो हम कहेंगे PF हमारा है 0.36 सेंटीमीटर।
और एफ आर कितना है, तो एफ आर हमने ज्ञात किया 2.2 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई। हम एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे, इसमें भी एक जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव सबका हटा देंगे। अब ये जो हमारा आया वो आया 18/110 और 36/220। यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 9 18 और यहां होगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बराबर में। यहां भी हम 4 से डिवाइड कर दें, देखिए 4 9 36 और यहां होगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यानी 4 9 36 ऊपर कट गया, 4 पंचे 20, 2 बचा 20, 4 पंचे 20। तो ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे कि पीई बराबर पीएफ, यानी कि पीई बटे EQ बराबर पीएफ बटे एफआर, पीएफ बटे एफआर। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब ये बराबर है, जब अनुपात बराबर है तो भुजाएं बिल्कुल, ये जो भुजा है ये किस में होगी, समांतर होगी। तो हम लिखेंगे EF समांतर है QR के, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। इसमें हमें इस चित्र में आकृति 6.18 में क्या दिया गया कि LM और CB समांतर है, LN और CD समांतर है। तो जो हमें दिया है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे कि हल, और हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर CD, ये पॉइंट हमें दी गई है, इसमें हमने कुछ अपने आप से नहीं किया है। तो जब ये मान लीजिए LM समांतर CB को हम उठा लें, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि जो हमें जहां तक जाना है, हमें सिद्ध करना है, हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो टारगेट है उस पे, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये हमको सिद्ध करना है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रख के चलना है पूरे सवाल में। यहां पर हम सबसे पहले ये पॉइंट ले लेंगे कि जब LM समांतर CB है, LM समांतर CB है, इस पॉइंट को हम यहां इस चित्र में देखेंगे कि LM की जो रेखा है वो CB के समांतर है। समांतर अगर यहां तक बात आ रही है, चल के कहीं ना कहीं से LM और CB की बात आ रही है, तो हम यहां से यहां तक गए, बस इतना ही हम चले हैं और इसी में हमें LM CB सब कुछ मिल गया। तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जब भुजा हमारी समांतर कोई दी हो तो उसमें जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम लिखेंगे LM समांतर CB, तब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC में, ABC में, ABC में हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय में क्या होगा हमारा, AM बटे BM, AM बटे BM वो बराबर होगा किसके, AL बटे CL के। यही तो हमारा अनुपात बन रहा है AL बटे CL के। ये हो गया समीकरण 1। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब LN समांतर CD, LN समांतर CD, अब LN हमारा ये वाला LN, ये CD हमारा समांतर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहेगा कि AL बटे CL जो होगा, AL बटे CL जो होगा वो बराबर होगा AN बटे DN के। यही तो कहता है थेल्स प्रमेय, AN बटे DN। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम यहाँ पर जो पॉइंट करेंगे वो क्या होगा कि हम देखेंगे AL बटे CL और AL बटे CL दोनों में, और AL बटे CL के बराबर AN बटे DN और AL बटे CL के बराबर AM बटे BM। जब ये आपस में बराबर है इसका मतलब हमारा ये सब कुछ आपस में बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि AL बटे CL अगर हम हटाएं या AL बटे CL की जगह अगर हम AM बटे BM रखें, इसी में रख दें दो में, तो AL बटे CL की जगह हम क्या रख देंगे AM बटे BM बराबर होगा AN बटे DN के। ये चीज हमें समीकरण किससे प्राप्त हुआ है, AN बटे DN। समीकरण 1 और 2 से हमको ये चीजें प्राप्त हो गई। यहां पर एक चीज हम क्या करेंगे, हम अगर आंसर अपना देखें तो हमें AM जो हमें आंसर लाना है, सिद्ध क्या करना है, AB हमें नीचे लाना है और AM को हमें AM भी लाना है। इसमें हमें AB तो दिया नहीं, इधर देखें AN और AD में तो AN तो दिया गया लेकिन AD नहीं दिया गया, तो AD और AB हमको लाना है और AM और AN हमें पहले से मिल चुका है, तो AM और AN को हम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, तो इसको अगर जो हर में रहता है वो बच जाता है। भिन्न में आप पढ़े होंगे हर वाला क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप भिन्न पढ़ते हैं ना, 2/3 प्लस 4/3 मान लीजिए ऐसे पढ़े, तो ये 3 हमारा बच जाता है और ऊपर का हमारा 2 + 4 जुड़ के 6 हो जाता है। ऐसी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात में लिखने पर, व्युत्क्रमानुपात में लिखने पर अब हम इसे व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे, मतलब उलट कर लिख देंगे। तो हम उलट कर लिखेंगे यानी BM बटे AM, ऐसे उलट गया ये, बराबर ये भी DN बटे AN। भाई साहब हमने उलट दिया तो हमारा AN और DN, हमारा AM और AN तो बच गया, लेकिन हमें जो प्राप्त करना है वो आंसर में हमें AB और AD भी प्राप्त करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो बाकी चीजें आप नोट कर लीजिए, तब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देंगे और इसी चीज को हम इधर आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए बाकी चीजें हमने इरेज कर दिया, हमने यहाँ पर मेन पॉइंट जो लास्ट वाली लाइन थी उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हम जो भी करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे। ये नहीं कि हम इस तरफ 1 जोड़ दें इस तरफ ना जोड़े, भाई दोनों को हम बराबर रुपए देंगे। पता चला इसको हम रुपए दे रहे हैं 1 और इसको 1 भी रुपया नहीं दे रहे तो नाराज हो जाएगा, इससे हमारा आंसर कैसे आएगा। तो हम लिखेंगे कि BM बटे AM और यहां हम 1 जोड़ देंगे, बराबर में DN बटे AN और यहां भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। बेचारा 1 अकेला पड़ रहा है तो इसमें भी हम बटे लगा के 1 कर देंगे, भाई सब तरफ बटे तो इसमें भी हम बटे कर देंगे। BM एकम क्या होगा, तो आप कहेंगे BM एकम BM प्लस AM एकम AM, तिरछा गुणा हम कर रहे हैं, बटे में AM एकम AM बराबर DN एकम DN प्लस AN एकम AN, बटे में AN एकम क्या होगा, तो AN होगा। चलिए चित्र से समझते हैं। BM और AM को अगर हम मिला दें, BM और AM को अगर हम आपस में जोड़ दें, यानी B से M तक आए और M से A तक गए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AB प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, AB। तो BM और AM को अगर हम आपस में जोड़े तो हमें मिलेगा AB, तो हम यहां लिख देंगे AB, बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा AM है, बराबर DN और AN को जोड़ दें, DN और AN को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है AD। क्या प्राप्त होता है, AD। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे AD बटे AN। अब आप याद कीजिए, आपने इसको व्युत्क्रमानुपात में लिख दिया था, तो फिर से आप इसको सही भी तो करेंगे। ऐसे थोड़ी है एक बार बचाने के लिए उलट दिए तो आप सीधे नहीं होंगे। एक बार आप बचने के लिए नीचे लेट गए तो क्या आप खड़े नहीं होंगे, खड़े तो होना पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से व्युत्क्रमानुपात में लिख देंगे। व्युत्क्रमानुपात में लिखने पर अब तो सही करेंगे, व्युत्क्रमानुपात में लिखने पर
व्युत्क्रमानुपात में लिखेंगे मतलब AM को ऊपर कर देंगे, AB को नीचे कर देंगे, बराबर में AN को ऊपर कर देंगे और AD को नीचे कर देंगे। लो भाई साहब, AM बटे AB, AN बटे AD, ये तो आपका आंसर आ गया। तो आंसर आ गया तो बात खत्म करो, अब इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, यही हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। तो यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया कि जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया और जो हमें सिद्ध करना है वो लिखा, बाकी हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये क्वेश्चन से लिया गया है। अब हमें मेन पॉइंट पर चलना है, हमें सबसे पहले इस बात को लेना है। लिखेंगे कि जब इसने दो बात कही, हमें दोनों बातों को इसकी सिद्ध करना है। लिखेंगे जब DE समांतर AC है, DE समांतर AC, अगर हम DE और AC को लें तो DE और AC को लें, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फालतू की चीजें हटा देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। चलिए इसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया। अब हमें दो ही पॉइंट दिख रहे, DE और AC। जब DE AC की बात हो रही है तो त्रिभुज हमारा ABC बन रहा है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, क्योंकि जब भुजा समांतर होती है तो अनुपात बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स जी ने ये कहा था, उन्होंने ही प्रमेय दिया था। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय में हमें यह प्राप्त होता है कि AD बटे BD का जो अनुपात होगा वो BE बटे EC के बराबर होगा। F वाली लाइन हमने मिटा दी है, तो F को आप ज्यादा ध्यान से मत देखिए, F को अभी देख लेना, BE बटे EC। तो AD बटे BD जो होगा थेल्स प्रमेय से हमारा होगा AD बटे BD, वो बराबर होगा किसके, तो BE बटे EC के, BE बटे EC के। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंडीशन को इसकी मान लेते हैं, जो इसने हमें दूसरी कंडीशन दी। हम लिखेंगे कि जब DF समांतर AE, जब DF समांतर AE, देखिए जो हमने लाइन मिटाई थी उसको हम खींच देते हैं, DF और AE को मिला देते हैं। अब हमें इतने की जरूरत है तो हम ये वाली लाइन मिटा देते हैं ना, हमारा दिमाग भटके ना, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इरेज कर दिया, कि शायद आप किसी और चीजों को देखने में बिजी ना हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, DF और AE को लेंगे, यानी ABE में, क्योंकि C तक तो जा ही नहीं रहे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में। ABE में भी हम क्या लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD बटे BD का जो अनुपात होगा वो BF बटे FE के बराबर होगा। तो लिख देंगे AD बटे BD बराबर BF बटे FE, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ गौर करने बात ये है कि AD बटे BD, यहाँ भी AD बटे BD, यहाँ भी, यहाँ का AD बटे BD कह रहा है कि जो अनुपात BF बटे FE का है वही AD बटे BD का, यहाँ AD बटे BD कह रहा है BE बटे EC का अनुपात। कहीं ना कहीं AD बटे BD दोनों को कह रहा है कि तुम दोनों मेरे बराबर हो। जब AD बटे BD ही इन दोनों को कह रहा है कि तुम मेरे बराबर हो, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे, इस तरह से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 पहले नोट करेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो आप कहेंगे AD बटे BD बराबर में क्या है, BE बटे EC है, BE बटे EC। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 क्या कहता है कि AD बटे BD जो है वो BF बटे FE है, तो हम AD बटे BD को क्यों ना हटा दें और उसकी जगह हम समीकरण 2 का जो मान था वो रख दें। AD बटे BD की जगह समीकरण 2 में ये मान है कि BF बटे FE हम रख सकते हैं। चलिए हमने इसको रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा आंसर आ गया। देखिए हमें यही तो लाना था, यहां पर देख लीजिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC, देख लीजिए यहां पर हमें यही तो लाना था, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। या फिर अगर आपकी निगाह यहां तक जा रही हो तो आप यहां देख लीजिए, क्वेश्चन में भी यही चीज है। लेकिन आप क्या करिए, इसको देख लीजिए, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, ये पूरा त्रिभुज यहां से हमारा
कंप्लीट है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। मतलब कि यहाँ हम अगर चित्र में देखें 6.2 यहाँ पर जो आपकी आकृति है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि DE समांतर OQ, ये जो हमारी रेखा DE है ये OQ के समांतर है। यहाँ पर आपको चित्र में सही से दिख रहा होगा कि ये जो DE हमारी रेखा है वो क्या है, OQ के समांतर है। फिर इसने कहा DF समांतर OR है, मतलब D से F वाली जो रेखा है वो OR के समांतर है। ये हमसे कहा गया है, हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR है। EF जो हमारी रेखा है वो QR के समांतर है। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। हमारा ये, अगर हम किसी को समांतर सिद्ध करें तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, लेकिन जब हम किसी को अनुपात में विभाजित करने वाले होते हैं तो वहां पर हमारा थेल्स प्रमेय लगता है। तो हमें अगर समांतर दिया गया है तब थेल्स प्रमेय लगाएंगे, लेकिन हमें समांतर लाना है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। इसका मतलब इस सवाल में हमें दोनों चीजें लगानी है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो हमको दिया है हम सबसे पहले वही लिख लेंगे। लिखेंगे कि दिया है, क्या आपको दिया है? तो हमें दिया है DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, DF समांतर OR, ये हमको दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है? तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें EF समांतर QR, यानी EF हमारा QR के समांतर होगा। चलिए हम पहले इसको ले लेते हैं। जब DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ, यानी ये जो DE है ये OQ के समांतर है। तो ध्यान रखिए हम इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, DE और OQ कितने में आ रहा है? तो PQO वाले त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज PQO में। तो लिखेंगे त्रिभुज PQO में। आप सोचेंगे इतना बड़ा त्रिभुज है, इसमें PQO ही क्यों लिया गया? तो आप देख रहे हैं हमें इसमें सिर्फ DE और OQ वाला, DE समांतर OQ वाला लेना है। DE और OQ यहीं पर O तक खत्म हो जा रहा है, मतलब P से आया यहाँ 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 और यहाँ, इतना ही। तो जब आपको बताया गया थेल्स प्रमेय में क्या बताया गया कि भुजा अगर समांतर होती तो उनका अनुपात बराबर होता है, तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे। हम लिखेंगे कि अब इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो यहां पर हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय यही कहता है कि ये जो हमारी भुजा है इस जो समांतर होती है वो बराबर अनुपात में बांटती है, मतलब PE बटे EQ, यहां पर हमारा होगा PE बटे EQ बराबर किसके होगा? तो PD बटे DO के। यही हमें पता था, PD बटे DO के, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। बहुत ही सिंपल हमने थेल्स प्रमेय से इसको किया है कि PE बटे EQ और PD बटे DO हमें प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? थेल्स प्रमेय से, इसलिए क्योंकि ये भुजा हमारी समांतर थी। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, अब हम दूसरा देख रहे हैं कि DF समांतर OR है, यानी इधर वाली DF समांतर OR। सेम वही चीजें जो हमने इधर किया है वही दूसरे साइड हमको करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे और ये वाला समीकरण हम लिख लेंगे। तो अब हमने क्या किया है? हमने बाकी चीजें इरेज कर दी और जो हमने समीकरण 1 प्राप्त किया था हमने सिर्फ उसे नोट कर लिया है। तो इसके आगे देखते हैं अब क्या होता है। इसके आगे हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे जब DF समांतर OR है, लिखेंगे कि जब DF समांतर OR, सेम जैसे आपने समीकरण 1 प्राप्त किया सेम उसी तरह से ये भी लगेगा। तो इस साइड हम चलते हैं। इस साइड हमें क्या मिल रहा है? त्रिभुज, जब हम DF समांतर OR चल रहे हैं तो PRO वाला त्रिभुज मिल रहा है। तो PRO में इसमें हम क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय आपसे क्या कहता है? जब भुजा समांतर होती है तो अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि PF बटे FR जो होगा हमारा, PF बटे FR वो बराबर होगा किसके? तो PD बटे DO के, है ना? यही तो है हमारा, ये DF और OR समांतर है। जब ये समांतर तो इनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे PD
बटे DO, ये हो गया समीकरण 2। अब आप एक चीज देख रहे हैं दोनों में कॉमन, कि अगर यहां भी PD बटे DO और यहां भी PD बटे DO, यानी समीकरण 1 में भी वही और समीकरण 2 में भी वही, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट लिख देते हैं 1 और 2 से। तो 1 और 2 से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि PD बटे DO के बराबर है PE बटे EQ, और यहाँ PD बटे DO के बराबर है PF बटे FR। कहीं ना कहीं PD बटे DO इन दोनों के बराबर है। जब इन दोनों के बराबर है PD बटे DO, तो हमारा ये भी आपस में क्या है, बराबर है। अब 1 और 2 से हमारा क्या हो रहा है, PE बटे EQ और PF बटे FR हमारा क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे इधर कि PE बटे EQ बराबर होगा किसके, PF बटे FR के, PF बटे FR के। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ। अब यहां हम चित्र में समझ लेते हैं PE बटे EQ कहाँ है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, PF बटे FR। आप याद करिए कि थेल्स प्रमेय का विलोम में आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था कि अगर अनुपात बराबर है तो भुजा क्या होती है, समांतर होती है। देखिए PF, यहां से आए PF, दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं, यहां पर हम आए PE तक, यहां तक आए PE तक, और यहां से फिर एक ब्रेक लिया हमने फिर गए हम EQ तक, यानी यहां पर एक पॉइंट हमने ब्रेक लिया, आराम किया। फिर हम चले इधर से PF, P से आए F तक और यहां हमने आराम किया। फिर F से आए R तक, F से आए R तक। तो कहीं ना कहीं बीच में यहां हम दोनों तरफ से आराम करें, दोनों तरफ से आराम करें, मतलब ये रेखा डायरेक्ट यहां से हम जोड़ दे रहे हैं। जब ये रेखा जोड़ रहे हैं तो ये रेखा हमें क्या मिल रही है, तो हम कहेंगे, यहां लिखेंगे इसलिए EF जो हमारी है वो समांतर है इस वाली रेखा के, और ये वाला रेखा हमारा आपस में जुड़ रहा है। हम यहाँ आराम किए और यहाँ रुके, तो जहाँ रुके उस पे भी हम एक पॉइंट यहाँ से चले तो E पे रुके, यहाँ से चले F पे रुके, तो ये रेखा हमारी जुड़ गई। यहाँ चले Q पे रुके, यहाँ से चले R पे रुके, तो ये रेखा जुड़ गई। तो EF समांतर किसके है, तो EF समांतर है QR के। क्यों है, क्योंकि ये बराबर अनुपात में बांट रहा है, और जो बराबर अनुपात में बांटता है वो भुजाएं हमारी समांतर होती है। ये किसने कहा, थेल्स प्रमेय के विलोम ने कहा, यानी प्रमेय 6.2। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपने प्रमेय वाले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कारण क्या लिख देंगे, कोई पूछे क्यों लिख दिया, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से, विलोम से। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा आ गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ। ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, AB समांतर PQ पे फोकस कर लेंगे फट से। AB समांतर PQ यहाँ पर देखा, फिर AC समांतर PR, तो AC और PR आपस में समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि BC, यहाँ पर हमने इस चित्र को जोड़ा नहीं, BC जो हमारा है वो समांतर है QR के। ये चीजें हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, लिखेंगे हल, और जो हमें इसमें करना है उसको हम लिख लेते हैं, और जो हमें दिया गया है तो लिखेंगे हल। और यहाँ पर हमें क्या किया गया, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे जो हमें प्राप्त है पहले से ही। तो दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर PQ है। ये पॉइंट आप पहले लिखेंगे कि AB जो है हमारा वो समांतर PQ है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किए कि जब भी हमें समांतर चीजें दी गई होंगी तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और जब हमें आंसर में समांतर लाना होगा तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो AB समांतर PQ हमें दिया गया है, तथा एक चीज और दी गई है, क्या भाई, तो AC समांतर PR। ये दो चीजें हमको क्या की गई है, पहले से दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR, मतलब ये रेखा इसके समांतर है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है
BC समांतर QR, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सबसे पहली पॉइंट लिख लेते हैं। लिखेंगे कि जब AB समांतर PQ है, AB समांतर PQ, यानी कि ये वाली रेखा AB और PQ आपस में समांतर है, तो कहीं ना कहीं अगर हम A से ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे, A से B तक आए और P से Q तक आए, मतलब Q तक ही आए और P आके O पे रुक रही है, यानी POQ वाला हम त्रिभुज ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा कि हम इधर कहीं ज़्यादा दूर नहीं, बस Q तक जा रहे हैं, P वाली रेखा आके O पे समाप्त हो रहे, मतलब हम कहीं ना कहीं सब इधर ही काम कर रहे हैं अपना। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में, POQ में, POQ में हम क्या लगाएंगे? तो भुजा अगर समांतर दी गई है तो हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि अगर भुजा समांतर है तो अनुपात भी बराबर होगा। अनुपात मतलब PA बटे AO जो हमारा होगा, PA बटे AO जो हमारा होगा वो बराबर होगा QB या BQ, QB बटे BO के। तो लिखेंगे QB बटे BO के। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। बहुत ही सिंपल। जब भुजा समांतर होती है, ये भुजा आपस में समांतर है, यानी इसको और इसको बराबर अनुपात में बांट रहे हैं, मतलब PA बटे AO जो हमारा होगा वो BQ बटे BO के हमारा समांतर होगा। चलिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेम इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट भी होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है AC समांतर PR है। तो लिखेंगे कि जब AC समांतर PR, एकदम सेम आप कर भी सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गया है इस तरफ वाला पहला समीकरण कैसे आया। AC समांतर अगर PR है, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो कहीं ना कहीं P से O तक गए, O से R तक गए। AC समांतर PR में हम इधर ही सारा काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज POR में, अब POR में हमारा क्या होगा? थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि भुजा अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय ही लगाएंगे हम यहाँ पर, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भुजा समांतर तो अनुपात भी बराबर। आप थेल्स प्रमेय वाला वीडियो जरूर देखो और विलोम वाला भी देखो। तो भुजा समांतर तो अनुपात भी बराबर, मतलब PA बटे AO जो हमारा होगा वो CR बटे OC के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय जो हमारा लग रहा है, लिखेंगे PA बटे AO बराबर होगा CR बटे OC के, CR बटे OC के। ये हो गया समीकरण 2। नोट करने वाली बात क्या आप देख रहे हैं इसमें कि PA बटे AO इसमें भी 2 में भी और PA बटे AO समीकरण 1 में भी, कहीं ना कहीं PA बटे AO अगर CR बटे OC के बराबर है और इसमें कह रहा है PA बटे AO BQ बटे BO के बराबर है, मतलब जो PA बटे AO है वो इन दोनों के बराबर है। जब इन दोनों के बराबर PA बटे OQ है, PA बटे AO है, तो ये कहीं ना कहीं सब आपस में क्या है? बराबर है, एक दूसरे के गुणाह में सब शामिल हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो QB बटे BO जो हमारा है, QB बटे BO जो है वो बराबर है CR बटे OC के। हम समीकरण 1 और 2 को देख लिए। जब हमें ये प्राप्त हुआ, मतलब अगर हम त्रिभुज में देखें तो QB यहाँ है, बटे में BO और CR बटे CO। कितनी अच्छी बात है कि इसका अनुपात आपस में बराबर आ रहा है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। Q से गए B पर, Q से आए हम B पर रुक गए। इधर वाला देखें, C से गए R पर, C से R यानी R से C पर गए। यहाँ रुके तो ये रेखा आराम से ऐसे दौड़ के मिल गई। कितनी अच्छी बात है कि Q से चले और इधर R से चले तो ये भी रेखा हमारी मिल गई। फिर अगर हम B से O पे गए तो यहाँ रुके और O से C तक गए, मतलब C से O तक अगर हम गए तो यहाँ रुके। यानी कि अगर हम ऐसा कह दें कि जिसका अनुपात बराबर होता है उसकी भुजा समांतर होती है। ये कैसे पता? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से पता। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मेन पॉइंट पे आ गए हम। इसलिए ये जो रेखा हमारी BC है वो समांतर है किसके? QR के। क्यों? क्योंकि अनुपात बराबर, और जिसका अनुपात बराबर यानी OB बटे
या बी क्यू बटे बी ओ जो होगा वो सी आर बटे सी ओ या ओ सी के बराबर होगा, तो जब ये अनुपात बराबर तो इसका भुजा भी समांतर क्यों होगा, तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। कोई पूछ भी सकता है ये कैसे लिख दिया, तो आप कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से। यानी कि थेल्स प्रमेय का जो हम विलोम पढ़े थे, मतलब प्रमेय 6.2, तो प्रमेय वाले वीडियो आप जरूर देखिए, थेल्स प्रमेय विलोम से। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और यही आपको सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं कि BC समांतर QR के हमें ये सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हैं, यानी सिद्ध कर चुके हैं। तो इसे कक्षा 9 में अगर आपने सही से पढ़ा था तो आपने सिद्ध कर लिया है, और नहीं पढ़ा था तब भी हम इसमें इसको सिद्ध करेंगे। देखिए त्रिभुज हमने पहले बना लिया है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हमने एक त्रिभुज बनाया है और यहाँ से हम त्रिभुज की बात ले लेते हैं। इसने कहा कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लो हम इस भुजा के यानी AB जो भुजा, इसके मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, जहां से ये आधा आधा हो जा रहा है, तो ये रेखा मान लीजिए हमने कहा यहां से आधा हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट D रख दिया। तो यानी AD और BD हमने आधा आधा बांट दिया, मतलब पूरा AB जो था उसको आधा में कर दिया, यानी AD और BD दो खंड आपस में बराबर कर दिया हमने। फिर यहीं से इसने कहा दूसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर BC के समांतर है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसको समद्विभाजित करती, मतलब इसको समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यानी दो भागों में बांटती है। यानी AE और EC को हमें बराबर सिद्ध करना है। देखिए इसमें हमें जो दिया गया हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि दिया है। तो सबसे पहली पॉइंट हमें क्या दिया गया कि ये आपस में क्या है, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु है, मतलब तो AD और BD हमारा बराबर है। देख लीजिए यहाँ मध्य बिंदु से होकर, मतलब इस रेखा के मध्य बिंदु से हमने एक रेखा खींची, तो यहाँ पर हमारा AD और BD आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कि AD बराबर होगा BD। ये हमें पहले से दिया है, मध्य मतलब आपको पता ही है बीच से। दूसरा हमें यह भी कहा गया समांतर खींची गई, मतलब DE और BC भी समांतर है, तो लिखेंगे DE समांतर BC। आप याद करिए प्रमेय 6.1, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आप जानते हैं, अगर वीडियो नहीं देखा तब भी अगर आप जानते हैं, तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई रेखा आपस में समांतर है, मतलब त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा है, तो उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब अगर ये DE समांतर BC है तो इसका अनुपात यानी AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। ये हमारा प्रमेय 6.1 कहता है, यानी थेल्स प्रमेय कहता है। तो हम यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो तीसरी भुजा यानी ये जो लास्ट वाली भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब AE और EC हमारा बराबर है, AE बराबर EC। ये हमें सिद्ध करना है, यानी आंसर लाना है। चलिए हम लिख लेते हैं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। इसमें हमारा 6.1 क्या कहता है, तो समांतर भुजा को बराबर अनुपात में बांटती है, यही कहता है। यानी कि प्रमेय 6.A से त्रिभुज ABC में, यही तो है हमारा त्रिभुज ABC में क्या होगा, AD बटे BD बराबर होगा किसके, AE बटे EC के, AE बटे EC के। ये हमारा हो गया समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 1। इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा। अब 1 और 2 में हम एक चीज देख रहे हैं कि जितना AD उतना ही BD, जितना AD उतना ही BD। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, देखिए अब जहां AD है वहां हम BD रख देंगे, या फिर जहां BD है वहां हम AD रख देंगे। देखिए हमारा समीकरण 2 जो है वो क्या है, AD बटे BD
बराबर क्या है, AE बटे EC के, AE बटे EC के। अब हम क्या करेंगे, हम AD की जगह BD रख देंगे या फिर हम BD की जगह AD, किसी एक को चेंज कर देंगे। चलिए हमने क्या किया, AD की जगह हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 से उठा के BD रख दिया। यहाँ हमारा AD था और हमने AD को हटाया, ऐसे AD को साइड किया और AD की जगह हमने किसे लिख दिया, BD को लिख दिया। अब BD एक कम BD। अब देखिए अब क्या होगा, AE को 1 से गुणा करेंगे तो AE एक कम AE होगा, बराबर EC एक कम क्या होगा, EC। लो भाई, हमें यही तो सिद्ध करना था, AE बराबर EC, AE बराबर EC तो हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ, AE और EC हमारा सिद्ध हुआ। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ और यही हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। इसमें हमें प्रमेय 6.2 लगाना है, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है। तो देखिए इसको भी हम हल करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये और ज़्यादा आसान है। देखिए हमें सबसे पहले सिंपल एक त्रिभुज बना लेना है। चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। अब हम इस त्रिभुज का नाम दे, मान लो ABC हमने नाम दे दिया। आप PQR भी कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इसने कहा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए हमने किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु लिया, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु हमने ये ले लिया। यानी कि मध्य बिंदु मतलब दोनों को आपस में बराबर में बांट रही है, यानी जितना इधर का भाग उतना इधर का, जितना इधर का भाग उतना ही इधर का। मध्य बिंदु आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए इसमें हमसे ये कहा गया, फिर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजा हमने यूज कर ली, अब तीसरी भुजा हमें ये बची, इसके समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको भी हम D और E मान लेते हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि DE समांतर BC है। ठीक है, प्रमेय 6.2 से। तो हमें सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो हमें ये दिया है कि ये मध्य बिंदु है, दोनों की भुजाओं का मध्य बिंदु हमने खींच दिया, यानी AD और BD बराबर है और AE और EC बराबर है। तो हम लिखेंगे कि AD बराबर BD, AD बराबर BD ये समीकरण 1 और AE बराबर EC ये समीकरण 2, AE बराबर EC ये समीकरण 2। ये दो चीजें हमको दी गई है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC। अब प्रमेय 6.2 क्या कहती है, प्रमेय 6.2 ये कहती है कि इस किसी भी त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, उसकी जो भुजा होगी वो समांतर होगी। चलिए हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 क्या कहती है, पहले तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो प्रमेय 6.2 हमारी यही कहती है कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। ये हमारा प्रमेय 6.2 कहती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम और लेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए वैसे भी हमारा ये अनुपात बराबर है, क्यों, क्योंकि हमें 6.2 से पता है वैसे भी आपस में बराबर है, सब चीजें हमें हमारे ही पक्ष में जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा ये प्राप्त हुआ इसमें हम AD की जगह हम BD की जगह हम AD रख दें या फिर AD की जगह BD रख दें, है ना। 1 और 2 से हमें क्या करना है, देखिए हमने ये यहाँ पर लिखा AD बटे BD, पहले इसको लिख रहे हैं AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC।
अगर हमने ये अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब अगर हमारा ये अनुपात बराबर सिद्ध हो गया, तो ये हमारी भुजा समांतर है, ये हमारा प्रमेय 6.2 कहता है। तो हमें बस यही सिद्ध करना है, किसी तरह हमारा ये दोनों पक्ष बराबर आ जाए। चलिए हम ला रहे हैं बराबर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं जितना AD उतना ही BD, तो हम क्यों ना AD की जगह BD रख दें, तो हम लिख देंगे BD और बटे में तो हमारा BD है ही, बराबर हमारा AE जितना है उतना ही EC है, तो क्यों ना हम AE की जगह EC लिख दें, तो हम AE की जगह क्या लिख देंगे, EC लिख देंगे, और बटे में EC है ही, EC एक कम EC और BD एक कम BD। अब हमारा जो अनुपात आया वो 1 बराबर 1, मतलब दोनों तरफ का मान हमारा 1 आया। जब हमारा अनुपात यानी AD बटे BD का जो अनुपात आया वही AE बटे EC का अनुपात आया, यानी जब दोनों का अनुपात बराबर है तो प्रमेय 6.2 से हमारा क्या होगा कि DE समांतर BC होगा। ये हमारा प्रमेय 6.2 ही कहता है। इसलिए लिख देंगे चूंकि दिए गए त्रिभुज का अनुपात बराबर है, दिए गए त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, बराबर है, यहां लिख देंगे इसलिए, यहां आंसर हमारा हो रहा है इसलिए DE समांतर BC, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि DE समांतर BC है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल और एक समलंब आकृति को हम बना लेंगे। देखिए समलंब आकृति जो होती है उसकी दो भुजा समांतर होती है और दो समांतर नहीं होती है। तो जैसे कि एक भुजा हमारी ये और एक ये, इसमें हमारी ये दोनों भुजा आपस में समांतर है और ये भुजा समांतर नहीं है। इसमें कहा गया ये त्रिभुज हमारा क्या है, ABCD है। तो ABC और D। अब इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण हमने A से C तक मिलाया, ये एक विकर्ण, और एक B से D को मिलाया, ये भी एक विकर्ण। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, तो O पर प्रतिच्छेद करता है। इतनी बात इसमें कही गई है। हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी CO बटे DO। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। हम लिखेंगे कि जो हमें दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे कि दिया है, तो क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर क्या है, DC है। ये चीज हमें दी गई है कि AB और DC आपस में समांतर है और विकर्ण जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए, यानी दर्शाइए कि, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमको आंसर लाना है। देखिए हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करेंगे तब जाके ये हमारा सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे एक रचना, क्या करेंगे, एक रचना। रचना हम ये करेंगे कि हम AB के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो हम यहाँ से O से एक हम AB के समांतर एक रेखा खींच दी, तो ये हमने E नाम दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे कि AB के समांतर EO खींचा, AB के समांतर EO खींचा। ये हमने क्या किया, एक रचना कर दिया। यहाँ पर जब हमने एक रचना किया तो यानी यहाँ पर हमने इसको इसके समांतर खींच दिया। अब समांतर खींचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हम एक अगर ये वाला त्रिभुज ले लें तो यहाँ पर अनुपात ये बांट रहा है। ABD अगर हम त्रिभुज ले तो हमारा ये वाली भुजा को
ये भुजा आपस में समांतर है और इस वाली भुजा को क्या करता है, बराबर अनुपात में बांट रहा है, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि त्रिभुज, लेकिन एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा मान लो समीकरण 1 हुआ। जब हमने AB के समांतर ईओ खींचा, यानी हमारा AB समांतर क्या होगा, ईओ। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अच्छा, एक बात आप देखिए कि अगर AB के समांतर DC और AB के समांतर ईओ, AB के समांतर DC है और AB के समांतर ईओ है, तो कहीं ना कहीं ईओ के समांतर DC भी होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए 1 और 2 में क्या कहा गया कि अगर हम AB की जगह DC रखें तो DC समांतर ईओ हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ईओ जो होगा वो समांतर होगा किसके, तो DC के। ये क्यों होगा, क्योंकि 1 और 2 से, क्योंकि सब आपस में क्या है, समांतर है। हमें समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है, क्योंकि AB दोनों के समांतर है और AB DC के भी समांतर है, तो ईओ भी DC के समांतर होगा। ये बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब AB समांतर ईओ, पहले तो हम AB समांतर ईओ वाली सिचुएशन को करेंगे, है ना। मान लीजिए समीकरण 3 है, हम AB समांतर ईओ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ईओ समांतर DC वाले को, ईओ समांतर DC वाले को, हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जब AB समांतर ईओ, AB समांतर ईओ, तब त्रिभुज कौन सा लगेगा, ABD में, ABD में। अब ABD में जो हमारा लगेगा वो क्या होगा, इसमें जो होगा वो यहाँ से हमारा ABDO में AE/ED थेल्स प्रमेय लगेगा। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स, क्योंकि समांतर अगर हमें भुजा दी गई है तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे अनुपात के लिए, थेल्स प्रमेय से, या फिर आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। तो क्या होगा, AE/ED बराबर किसके होगा, तो BO/DO के, BO/DO के। ये बात क्लियर हो गई। AE/ED बराबर BO/DO हमारे त्रिभुज इसमें। अब ये मान लीजिए हमारा यहाँ से ये 3 था और इसको हम क्या कर देते हैं, 4 मान लेते हैं। अब हमें इसी पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं, हमें इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं। अब हम ईओ समांतर DC वाला लगा लेते हैं। लिखेंगे कि जब एक ही सिचुएशन अभी हमने सॉल्व किया, हमने AB समांतर ईओ वाला सॉल्व किया, अब हम ईओ समांतर DC वाला सॉल्व करेंगे। जब ईओ समांतर DC, क्योंकि DC ईओ इसके भी समांतर था और इसके भी समांतर था, तो इसको तो हम सॉल्व कर लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ईओ समांतर DC, जब DC के समांतर करें तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, D से C तक ईओ और ये वाला, यानी ADC में। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में, ADC में हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अनुपात बराबर होगा, यानी AE/ED जो होगा, AE/ED वो बराबर होगा किसके, तो अब हम ये वाली भुजा ले रहे हैं, यानी AO/CO के, AO/CO के। ये बात हमारी क्लियर हुई। अब यहाँ पर ये होगा हमारा समीकरण 5। अब हम 4 और 5 से काम करेंगे और कुछ नहीं। 4 और 5 में हम क्या देख रहे हैं, AE/ED और AE/ED दोनों में है। अगर हम तुलना कर दें तो BO/DO भी बराबर होगा AO/CO के, लेकिन हम चाहे ऐसा कर दें, चाहे हम समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर। देखिए समीकरण 5 में हम इसको रख देंगे। देखिए समीकरण 5 जो हमारा है, थोड़ा सा हम यहाँ इरेज कर देते हैं। तो हमने इस वाले पार्ट को इरेज कर दिया है। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, देखिए समीकरण 5 हमारा क्या है, तो समीकरण 5 है AE/ED बराबर AO/CO। ये है हमारा समीकरण 5।
अब हम क्या करेंगे, हम ए बटे ई डी की जगह 4 वाला उठा लेंगे, ए बटे ई डी की जगह बी ओ बटे डी ओ रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। ये चीज़ देखिए, ए बटे ई डी की जगह हमने क्या लिख दिया, तो आप कहेंगे बी ओ बटे डी ओ लिख दिया, जो कि हमारा समीकरण 4 में था। बाकी हमारा जैसा है वैसे हम लिखेंगे। हम आंसर को देख लेते हैं। तो ए वो हमारा इस साइड है, तो हम इसको इधर और इधर लिख सकते हैं, किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि आंसर लगभग हमारी सारी चीजें आ गई, लेकिन आंसर अभी नहीं आया। देखो ए ओ आ गया, लेकिन यहाँ सी ओ है, सी ओ आया लेकिन इधर उधर है। तो एक एकांतरानुपात नियम होता है। एकांतरानुपात नियम क्या कहता है कि हम किसी को भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, मतलब इसको यहाँ इसको वहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ इसको वहाँ भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एकांतरानुपात का नियम यही होता है, सिर्फ एक को हम इधर उधर कर दें, यानी बी ओ को हम यहाँ लिख सकते हैं, सी ओ को वहाँ लिख सकते हैं, या फिर डी ओ को यहाँ, ए ओ को यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए ओ और बी ओ को हम यहाँ ले आएंगे बराबर। अब बी ओ यहाँ आ गया तो वो जगह खाली, वहाँ जाएगा सी ओ बटे डी ओ। तो देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, और यही आपको आंसर लाना था। तो ये क्या होगा, सिद्ध हुआ। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। लेकिन किसके कारण, तो यहाँ पर हम पहले सिद्ध हुआ नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये हुआ किसके कारण। तो हम लिखेंगे एकांतरानुपात नियम से, एकांतरानुपात नियम से। ठीक है, एकांतरानुपात नियम से हमने इसको आंसर प्राप्त किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबर 10 में हमसे कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये चीज आपको दी गई है और दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हमें इतनी चीज दर्शानी है कि ABCD एक समलंब है। चलिए यहाँ पर हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके इस प्रश्नावली को एंड करते हैं, एकदम से खत्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक चित्र बना लिया, एक चित्र हमने बना लिया और ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD और इसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इस पे इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी BD और AC जो मिल रहे हैं वो O पर मिल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। और हमें जो दिया है हम उसको लिख लेंगे कि दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीज हमको पहले से दी गई है। हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है। ABCD समलंब है। समलंब होने के लिए बस एक ही कंडीशन काफी है कि AB और CD हमारा समांतर हो, AB और DC हमारा क्या हो जाए, समांतर हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करेंगे, जैसे हम 9 नंबर क्वेश्चन में किए थे। रचना क्या करेंगे कि AB के समांतर हमने EO एक रेखा खींची। लिखेंगे AB के समांतर EO खींचा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, EO खींच दिया। जब EO खींचा तो AB समांतर हमारा EO। अब यहाँ से हम देख रहे हैं एक पॉइंट हमें मिल रही है, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल रही है कि AB और EO अगर हम जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं D तक आ रहे हैं, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हम त्रिभुज ABD में क्या लगा देंगे, थेल्स पर में। त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से या फिर प्रमेय 6.1 से या फिर आधारभूत समानुपातिकता नियम से। हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि AB समांतर EO हमने खींच दिया है। तो हम लिखेंगे AB समांतर EO, ये तो हमारा है ही। तो हम त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे कि जब हमारा ये समांतर, तो हम लिखेंगे AE बटे ED बराबर किसके होगा, तो हम कहेंगे BO बटे DO के। BO बटे
डी ओके। ये होगा हमारा समीकरण 1। इतनी बात क्लियर है तो बोलो जी क्लियर है। अब हमें जबकि हमें क्या दिया गया, हम लिखेंगे जबकि एवो बटे बीवो बराबर सीओ बटे डीओ। ये तो हमें पहले से ही दिया है। जब ये पहले से दिया है तो हम एकांतरानुपात नियम जानते हैं। एकांतरानुपात नियम क्या कहता है, हम किसी को भी कहीं भी एक को इधर उधर कर सकते हैं। तो हम सीओ को इधर लाएंगे, बीओ को वहां ले जाएंगे। तो ये हमारा होगा एओ बटे सीओ को हम यहाँ ले आएंगे और बीओ को हम वहां ले जाएंगे, तो बीओ बटे डीओ। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में हमें एक चीज कॉमन मिल रही है, वो मिल रही है बीओ बटे डीओ और बीओ बटे डीओ। तो बीओ बटे डीओ की जगह हम अगर एओ बटे सीओ रख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि हम एई बटे ईडी जैसा है वैसे रखेंगे। एई बटे ईडी बराबर बीओ बटे डीओ की जगह हम क्या रख देंगे, एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ। इतनी बात क्लियर है। यहां अब हम एक चीज पा रहे हैं, हम प्रमेय 6.2 में क्या पढ़े थे कि जिसका अनुपात बराबर होता है, जिसका अनुपात बराबर होता है उसकी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी थी तो आप प्रमेय 6.2 देख लीजिए, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अब देखिए एई बटे ईडी बराबर एओ बटे सीओ। जब ये हमारा भुजा, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमारा जो ये जो रेखा है ये समांतर होगी। तो हम लिखेंगे कि अतः थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से ईओ समांतर डीसी या डीसी समांतर ईओ। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हमारा ये समीकरण, चलिए ये हमने 1 2 मान लिया, चलो हमने इसको मान लीजिए 3 मान लिया, तो ये हमारा समीकरण 4 होगा। क्लियर है यहाँ बात? क्या हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था कि ये अनुपात अगर बराबर है एई बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी, तो हमने आपसे क्या कहा था, ए से ई तक आए यहाँ रुके, फिर ई से डी तक गए, फिर ए से ओ तक आए यहाँ रुके। तो जहाँ रुके उस लाइन को अगर हम यहाँ मिला दें और यहाँ से जिस पॉइंट पे हम बिल्कुल रुके वो मिला दें, तो ये हमारा क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। तो हमने कहा डीसी समांतर ई वो है। ये बात क्लियर है। अब हम क्या करें कि 3 और 4 से अगर हम देखें तो ईवो और ईवो दोनों में आ रहा है। 3 और 4 ध्यान दीजिएगा। तो 3 और 4 अगर हम देखें तो ईवो यहाँ भी आ रहा है और ईवो यहाँ भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, यहां पर लिख देंगे, बस इसी लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से हम क्या देख रहे हैं कि ईवो सबके समांतर है, तो ए बी और डी सी भी हमारा क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ए बी के समांतर ईवो है, ए बी के समांतर ईवो है, और डी सी के समांतर ईवो है, तो कहीं ना कहीं ए बी के समांतर सी डी भी होगा। तो समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, ए बी समांतर सी डी होगा, ए बी समांतर डी सी होगा। ठीक है, ए बी और डी सी हमारा क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ईवो और ईवो हमारा अगर हटेगा तो डी सी और ए बी हमारा समांतर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ ए बी और यहाँ डी सी, तो ये हमारा समांतर हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है, क्योंकि हमने इसे सिद्ध कर दिया ए बी और सी डी हमारा समांतर है। और जब हमारी दो भुजा समांतर तो ये क्या है, समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, यहां पर लिख देंगे समलंब है। इतना अगर नहीं दिख रहा है तब भी आप समझ चुके हैं, आप खुद से लिख देंगे। और यही हमें सिद्ध करना था कि ABCD हमारा समलंब है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी प्रश्नावली 6.3 में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे।